एक जंगल में बहुत बलशाही शेर रहता था। उसके साथ बाघ, बाघनी, गीदड़ और कौवे जैसे कई सेवक थे। ये सभी राजा शेर की दिन रात सेवा करते थे। राजा शेर जो भी शिकार करता है, ये सभी सेवक शिकार के बचे हुए हिस्से से अपना पेट भरते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन एक ऊंट भटकता हुआ इस जंगल में आ गया। शेर की नज़र उस ऊंट पर पड़ी और अपने सेवकों से पूछता है, अरे ये हमारे जंगल में कौन सा जानवर आ गया जो कि हमने पहले कभी नहीं देखा। गीदड़ कहता है, महाराज, ये ऊँट है और भाग्य से इसे आपके भोजन के लिए भेजा है। महाराज, आप इसे मारकर खा जाइए। शेर महाराज सोचकर बोलते हैं, नहीं, मैं इसका शिकार नहीं करूंगा, क्योंकि ये हमारे जंगल में पहली बार आया है, तो ये हमारे मेहमान हैं और मैं अपने मेहमानों का शिकार नहीं करता। मैं उसे अभेदान देना चाहता हूँ। जाओ, उस ऊंट को सही सलामत और सम्मान सहित हमारे दरबार में लेकर आओ। ये सुनकर सभी सेवक उस ऊंट को सम्मान के साथ राजा के दरबार में ले आए। ऊंट से शेर महाराज पूछते हैं, अरे ऊंट, तुम कौन हो और हमारे जंगल में कैसे आए। ऊंट दुखी होकर बोलता है, शेर महाराज, मेरा नाम भोला है और मैं अपने साथियों के साथ इस जंगल में आया था, लेकिन वे लोग मुझसे बिछड़ गए और मैं इस जंगल में भटक गया। शेर उसे दुखी देखकर बोलता है, भोला, तुम घबराओ नहीं, तुम हमारे मेहमान हो और इस जंगल में कहीं भी रह सकते हो और यहाँ की हरी भरी घास भी खा सकते हो। उधर गिदड़ की जीभ में पानी आ रहा था। वे मन ही मन ऊंट का शिकार करने की सोच रहा था और अब भोला हरी भरी घास खाकर कुछ ही दिनों में हट्टा खट्टा तंदुरुस्त हो गया था। और उधर बाघ, गीदड़, सियार सभी सेवक जानवर उसे देखते हैं और उनकी जीभ में पानी आने लगता है, लेकिन वे शेर महाराज के बिना परमिशन के शिकार नहीं कर सकते थे। एक दिन कहीं से एक जंगली हाथी इस जंगल में आ गया। शेर ने अपने सेवक जानवरों की रक्षा करने के लिए उस जंगली हाथी के साथ घमासान लड़ाई करने लगा। इस लड़ाई में शेर ने उस जंगली हाथी को मार गिराया, लेकिन शेर भी बुरी तरह जख्मी हो गया था। जख्मी होने के कारण अब शेर शिकार नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से शेर भूखा रहने लगा और साथ ही उसके सभी सेवक जानवर भी भूखे रहने लगे। शेर ये देखकर बहुत दुखी होता है और फिर उसने सभी सेवक जानवरों की सभा बुलाई और सभी से कहता है, दोस्तों, मेरी हालत खराब होने के कारण